हेलो एवरीवन। आज के दिन का दूसरा वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी, और ये वीडियो जुड़ा हुआ है आपका ज्योग्राफी से। ठीक, ज्योग्राफी में मैंने आपको फिजिकल फीचर्स बताए थे, उससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो है इंडिया शेप एंड साइज। तो ये आज का टॉपिक है वाला इंडिया शेप एंड साइज। अगर हम बात करें तो ये टॉपिक एज इट इज क्लास 9th एनसीईआरटी में एसएसटी की जो ज्योग्राफी किताब है वहां पर दिया गया है। मैंने वहीं से लिया है। कुछ क्वेश्चन इसमें मैं ऐड कर रहा हूं अलग से जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बाकी जो कंटेंट मेरे वो एनसीईआरटी क्लास 9 का है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके एनसीईआरटी की उस बुक से कनेक्ट हो सकते हैं। और किताब में जो चीज़ दी गई है वो तो है ही है वहाँ पे, उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैप्स के रूप में विजुअलाइज करा के आपको, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक एग्जिस्ट करती रहें। तो सबसे पहले आती बात कि भारत जो दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है, उसकी प्राचीन संस्कृति रही है। लंबे समय से भारत ने दुनिया को प्रकाश दिया है, दुनिया ने उसको फॉलो भी किया है। वर्तमान समय की बात करें तो योग की दुनिया में दुनिया उसको फॉलो कर रही है। हमारे देश में हजारों लाखों की संख्या में हर साल पर्यटक आते हैं और भारत के विभिन्न स्थलों को घूमते हैं, टहलते हैं, योग करते हैं, अपना समय बिताते हैं। तो उसी भारत के बारे में आप इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शेप या कह सकते हैं शेप एंड साइज लोकेशन की। लोकेशन यानी हमारा जो देश है भारत, वो किस दुनिया यानी कि ग्लोब पर या मैप में किस जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो हम बता दें, अगर हम पृथ्वी की बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, एक संतरे की जैसी है। इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जो पूरी पृथ्वी को, आप जानते हैं इसको अच्छे से, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड एज साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्लियर सभी को? ओके। और इसके साथ साथ इसको क्रॉस करने वाली वर्टिकल जो लाइनें खींची गई है पोल टू पोल, आई रिपीट, पोल टू पोल, इनको कहा गया है, इनको क्या नाम दिया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, देशांतर। इनको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स। आई रिपीट, लैटिट्यूड इसको बोलते हैं लॉन्ग, लंबी लंबी पड़ी होती है, इनको बोला गया लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत की जो लोकेशन है उसको समझने के लिए ये चीज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आप अक्सर पढ़ते होंगे इस टाइप से डायरेक्शन बनाया जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर का, नीचे वाला साउथ है, इधर वाला कौन सा होगा? सही कहा आपने, ईस्ट है, और यहाँ वाला कौन सा है? वेस्ट है। ठीक, ये चार दिशाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। कभी कभी कुछ और भी चीज लिखी होती है, जैसे मान लीजिए कोई लोकेशन यहाँ पर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहां पर है तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ ईस्ट। यहां पे है तो कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट। और अगर यहां पर है तो कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? क्लियर सभी को? तो आपको इन चारों के अलावा, यानी कि इनके और इनके अलावा इन चारों के बारे में भी आपको जानना नितांत रूप से
आवश्यक है। ये 4 इसको मैंने बनाया है, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए, 2-3 बार देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए इस प्रकार से डायरेक्शंस आपको क्लियर होना जरूरी है। कई बार इसी फॉर्म में डायरेक्शंस लिखे जाते हैं। क्लियर सभी को चीज? आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात मैं कर रहा था आपसे, तो लोकेशन की हम बात करेंगे तो फिर से मैं एक बार बना रहा हूँ इंडिया का मैप, सॉरी ग्लोब बना रहा हूँ, और ग्लोब में ये आती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये वही लाइन है जहां से दुनिया भर का टाइम या समय निर्धारित होता है। आपने पढ़ा होगा 6th, 7th, 8th में कि लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से 0 डिग्री निकलती है और वहीं से पूरी दुनिया का टाइम निर्धारित होता है। तो ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इसके इस तरह का हिस्सा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला हिस्सा, ठीक, और इधर वाला हिस्सा कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये तो होगी बात कि हम पृथ्वी को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ऐसी कोई रेखा, ऐसा नहीं कोई कुछ फावड़ा या कुदाल लेकर के या कोई मार्क लेकर के उसको खोदा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसको एक काल्पनिक रेखा के रूप में खोदा, काल्पनिक रेखा के रूप में उसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कि ऐसे ही जो एक और रेखा जिसको बोलते 0 डिग्री, क्या बोला गया? अक्षांश रेखा, या 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर का हिस्सा, चूंकि डायरेक्शन हमने पढ़ रखा है, तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दैट वाज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर सभी को? अब देखते हैं जो भारत है, भारत की लोकेशन किस जगह पर है। ठीक, आप बताइए मुझे कि भारत की लोकेशन के हिसाब से भारत कहां पर होगा। उसके लिए हम क्या कहेंगे? भारत जो है वो, उसकी जो स्थिति है वो पूर्वी तथा उत्तरी, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत की लोकेशन क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। क्लियर है चीज? ओके, हम मूव करते हैं। ये तो हुई लोकेशन की बात। अब आता है हमारा, हमने बात की लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की। क्लियर है? अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो अक्षांश रेखा यहां से निकल रही है और जो यहां से निकल रही है, उसके बीच के हिस्से को काउंट किया जाएगा भारत के अक्षांशीय विस्तार, यानी कि लैटिट्यूड एक्सपेंशन। तो उसकी बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, नीचे से काउंट करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, चूंकि भारत किसमें स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो नॉर्थ लिखेंगे 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फिर से बताना चाहूंगा,
क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो नीचे वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो कन्याकुमारी पड़ता है, वो आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखिएगा, इसको मिनट के रूप में काउंट करते हैं इस टाइम, इस चीज को 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। ठीक, ऐसे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से जो देशांतरी रेखा निकलती है और जो इधर से निकलती है, यहाँ गुजरात और उधर अरुणाचल प्रदेश, तो हम उसकी बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो उसका एक्सपेंशन कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि ये वाले पॉइंट कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला हो जाएगा। और एक्सपेंशन कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक है, तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आएगा, पूर्वी गोलार्ध, यानी ये वाला हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान रखिएगा, डिग्री और मिनट का सिंबल आपको इसी प्रकार से लगाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर अक्षांश और देशांतर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस का, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये चीज़ें मिल गई, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए अगर तो आप जान सकते हो कि कोई भी देश दुनिया के किस हिस्से में या ग्लोब के किस हिस्से में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मुझे बताया जाए कि भारत, ये चीज़ें बता दी जाए तो मैं जान जाऊंगा कि भारत ग्लोब के पूर्वी भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, ये उसकी लोकेशन है। मुझे समझ में आ जाएगा चीज़, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसको रख कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। यहां से निकलता है यहां से क्या करता है और वहां तक जाता है। इसका नाम आप सभी जान लेते होंगे, सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसका जो डायमेंशन है, जो इसका मेजरमेंट है, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स। ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, नॉर्थ की नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार हम देख सकते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ आपके यूपीपीसीएस या जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, लाइक टीचिंग के होते हैं या सीटेट होता है या अलग अलग टाइप के यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कि इस टॉपिक ऑफ कैंसर पे भारत के कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो उसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है आपको, मैं बताता हूँ। इसका आंसर है 8 राज्य। कितने राज्य हैं, 8 स्टेट्स, ठीक। अब बात करते हैं कि आखिर में ये जो राज्य है इनका वेस्ट से ईस्ट का ऑर्डर क्या है। एक ऑर्डर में आपको चाहिए याद करने ताकि लंबे समय तक रिकॉल कर सकें आप। सबसे पहले एंटर करता है, जैसे कि आपको मालूम है कौन सा स्टेट है, गुजरात। ऐसा सीक्वेंस बना लीजिए, गुजरात। उसके बाद आपका आता है ये दक्षिणी राजस्थान को टच करते हुए निकलती है, उसको भी कवर करती है, राजस्थान जिसमें आता है। उसके बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश से टूट के बनने वाला राज्य छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा आपका झारखंड जहां से महेंद्र सिंह धोनी जी बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट आ जाएगा त्रिपुरा और लास्ट में आ जाएगा आपका दैट इज कॉल्ड एज
मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आई रिपीट, गुजरात, राजस्थान, एमपी ऑर्डर है पूरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पर पूछ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि उससे वेस्टर्न मोस्ट में टॉपिक का आंसर कहाँ से आपका एंटर करता है, तो गुजरात हो जाएगा। ईस्ट की बात करें तो मिजोरम हो जाएगा। और इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स को टॉपिक ऑफ कैंसर कवर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी टोटल 2 स्टेट्स कवर करता है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती, ध्यान रखिए, नहीं गुजरती है, यानी कि 3 से गुजर रही होगी, 1 से नहीं गुजर रही होगी। उसमें बिहार दे दिया या उड़ीसा दे दिया जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, या फिर आंध्र प्रदेश दे दिया, तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र दे दिया जो बिल्कुल उसके आसपास है, तो कई बार कंफ्यूज करता है, तो नहीं गुजरती है, समझ में। या एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित ऑप्शंस पे विचार करिए और बताइए कि इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से गुजरती है, तो आंसर इनमें से होगा। अब उसमें आपको दे दिया आंसर में 4 ऑप्शन दिए, 4 में 1 से गुजरेगी, 3 से नहीं गुजरेगी। उसमें उत्तर प्रदेश दे दिया, उसमें आपका हरियाणा दे दिया, उसमें बिहार दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से गुजरती है, आपको नीचे कर देना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलते हैं, जियोग्राफी वाले सेक्शन में मिलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से। तो अभी इस वीडियो में ये जो भारत शेप एंड साइज है, उसमें हमने जो अभी तक आपको बताया है वो चीजें इस मेन टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में अभी शूट करूंगा, फिर डालूंगा, तो इसको आप देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अपने जानने वालों तक शेयर करिए, ताकि जो मैंने चीज़ समझाई है, कोशिश की है आपके लेवल तक जाने की, चाहे वो 6th का बच्चा हो, चाहे वो बहुत सीनियर क्लास का बच्चा हो, सबके लिए इसमें कंटेंट है। इसको देखिए, समझिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, आप नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लाभ सबको मिले। सबका लाभ होगा, सबको इससे फ़ायदा होगा, तो आपको भी इससे अलग प्रकार की खुशी मिलेगी। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो @ मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूँ, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, @GK with GS65 चैनल का नाम है, सॉरी ये डोमेन नेम है, जिससे आप चैनल को ढूंढोगे यूट्यूब पे, और अगर आप चैनल का नाम ढूंढोगे तो उसमें आप डालोगे GK with GS, आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ इससे पहले हमने एक चैनल शुरू किया था, उसका नाम है कैरियर जोन। ये वो चैनल है जिससे आप जीएस पढ़ने के बाद, जीके एनहांस करने के बाद कहाँ कैरियर बनाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसमें काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस में अपलोड भी हो रहे हैं। उसका डोमेन नेम जो है वो है, जो आप सर्च करोगे @लवकेश तिवारी JNV, ये इसका सर्च डोमेन है YouTube पे। आप इसे ढूंढ करके, आप उसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आगे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक वीडियो है, सबसे लंबा वीडियो है अर्पित मिश्रा वाला, वो जरूर देखिए। 35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है वो। उस बच्चे ने यहाँ वो भी 12th पास किया उसने 2024 में, लेकिन उसमें जो उसने थॉट्स दिए हैं वो किसी भी मोटिवेटर से कम नहीं है, एक प्रॉपर गाइडलाइन दी है। इसके अलावा उसमें एक वीडियो पड़ा है उपाध्याय सर का, जो खुद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, तो कैसे तैयारी करनी है, क्या सिनारियो, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। साथ ही साथ उस चैनल पर अगर आप जाओगे तो आपको डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, एसएसबी में क्या क्या होता है, सब कुछ बताया गया। और एक हमारे पास एक्सपर्ट थे जो कि ऐसे ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज गया से इंस्ट्रक्टर रहे थे, उनका भी वीडियोस में डाल के रखा है हमने, ताकि आप उससे एक गाइडलाइन प्राप्त कर सको। डॉक्टर्स या कहते हैं नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए हमने एक
डॉक्टर नितेश जी हैं, उनका वीडियो शूट किया था और उनके वीडियो में हमने बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि कैसे डॉक्टर्स के लिए तैयारी करनी है। और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान फैलाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसी सब के साथ अब मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।